बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू निकी कुड़ी किचन। शामदीद और जी आयान कहते हैं जी आज की नई रेसिपी में और नई वीडियो में। तो दोस्तों आज आपके लिए बहुत ही स्पेशल करारी मसालेदार और बहुत ही जायकेदार मजेदार स्वादी सी डिश लेके आई हूँ जी। रेसिपी उसका नाम है जी करेले गोश्त। आपने जब ये रेसिपी बनानी है तो आपको बहुत ही मजा आने वाला है और आज मेरे साथ रहें और इस रेसिपी को देखें। करेले जी बहुत ही अच्छी सब्जी है, ग्रीन सब्जी है, बहुत ही आला और मजे की बनती है और अगर गोश्त में बने तो उसका क्या ही मजा आता है और कोई सब्जी उसका मुकाबला नहीं कर सकती। तो बहुत से लोगों को करेले गोश्त और कीमा करेले बहुत ही मजेदार और स्वादी लगते हैं और अगर आपने कीमा करेले खाने हैं तो भी मेरे निकी कुड़ी के किचन पे जाएं, वहां पे कीमा और करेले की रेसिपी भी मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। नाजरीन हम अपनी रेसिपी जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं। हमने ले लिया है जी आधा किलो गोश्त, बीफ ले लिया है हमने जी, उसको साफ करके धो के वॉश करके हमने प्रेशर कुकर में रख दिया है। साथ ही हमने प्याज काट के और लहसुन जो है वो छील के इस तरह इसमें ऐड कर दिया है। उसके बाद हमने इसमें नमक ऐड कर दिया है और हल्दी ऐड कर दी है। इसके अलावा नाज़रीन नमक और हल्दी के अलावा हमने कोई मसाला ऐड नहीं किया और इसमें हमने लहसुन और प्याज ऐड करके और जी हमने 15 मिनट के लिए रख दिया है जी प्रेशर कुकर को चूल्हे के ऊपर और 15 मिनट के बाद हमारा गोश्त जो है वो गल जाएगा और फिर हम उसको उतार लेंगे। तब तक जी हम काट लेते हैं करेले। हमने ले लिए थे जी करेले भी आधा किलो और उन बहुत ही अच्छे और ग्रीन और ताजा करेले हमें मिले हैं। फिर हमने उनका छिलका उतार के उनको छील के तो अच्छी तरह से इस तरह काट लिया है और काटने के बाद हमने उनके ऊपर नमक लगा दिया है जिस तरह के आपको नजर आ रहा है। नाजरीन नमक लगाने के बाद हमने इसमें अच्छी तरह से नमक जो है उसको मिक्स कर लेना है। इस तरह से आपने इसको मल लेना है, मसल लेना है ताकि आपके जो करेले हैं उनमें कड़वाहट जो है वो निकल जाए। तो आपने इनको इस तरह मिक्स करने के बाद 5 से 10 मिनट के लिए आपने करेले रख देने हैं। तब तक आपका गोश्त जो है वो बॉयल हो जाएगा और अगर आप पहले भी इनको इस तरह करके रख देंगे तो ये देखें इनमें हल्की सी आपको झाग जो है वो नजर आएगी और ये करेलों की कड़वाहट जो है वो निकल चुकी है। अब हमारा टाइम हो गया है जी पूरा, हम प्रेशर कुकर को उतार लेते हैं और हमारा गोश्त जो है वो गल चुका है। देखें कितनी ही प्यारी आपको इसकी लुक नजर आ रही है और जी गोश्त हमारा गल चुका है। तो नाज़रीन जिस तरह मैंने आपको करेले जो हैं उनकी कड़वाहट निकालने का तरीका बताया है, अगर आप इस तरह करेंगे बहुत ही आजमाया हुआ और मैजिकल तरीका है ये, जरा भी आपके करेलों में कड़वाहट जो है वो नहीं रहेंगी। तो अब हम ऐड कर देते हैं जी इसी में थोड़ा सी यखनी है तो यखनी के अंदर ही हम ऐड कर देते हैं हरी मिर्चें और अदरक का पेस्ट, वो हमने ऐड कर दिया है और टमाटर ऐड कर दिया है और अब हम इसमें लाल मिर्च ऐड कर देंगे और आप हल्की सी हल्दी जो है दोबारा भी ऐड कर सकते हैं। इसके बाद जी हमने जी दड़ा मिर्च ऐड कर दी है इसमें और नमक जो है वो हम पहले ही ऐड कर चुके हैं। तो अच्छी तरह से आपने अब इसको पका लेना है। आपकी जो मसाले हैं वो कच्चे नहीं रहेंगे, वो सारे मसाले जो हैं वो इसमें पक जाएंगे और आपकी यखनी इस तरह से कम हो जाएगी, खुश्क हो जाएगी जिस तरह से। तो नाज़रीन आपने एक ध्यान और रखना है, जब भी आपने करेले गोश्त बनाने हैं तो आपने गोश्त में लहसुन और प्याज जो है उनकी मिकदार ज्यादा रखनी है। अगर उनकी ग्रेवी और मसाला अच्छा बनेगा तो ही आपके करेले जो है वो मजे के बनेंगे। तो अब आ जाते हैं जी करेले हमने धो लिए हैं, इनमें से कड़वाहट जो है वो निकल चुकी है और मजीद कड़वाहट जो है वो इनके फ्राई होने से निकल जाएगी। तो नाज़रीन इस तरह से आपने ऑयल डाल देना है और ऑयल डालने के बाद ये करेले जो है फ्राई होना शुरू हो गए हैं और अब इनका कलर जो है वो चेंज हो रहा है। तो ज्यादा करेले जो है आपने ब्लैक या ब्राउन नहीं करने, बस लाइट सा जब इनका कलर चेंज हो जाएगा 5 से 10 मिनट आप इनको फ्राई करेंगे। देखें इस तरह से इनका कलर जो है लाइट ब्राउन तक जाएगा तो आपने फिर इनको उतार लेना है, बिल्कुल लाइट ब्राउन सा जो होगा। तो ये देखें आप मेरे करेले जो है वो फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको उतार लेंगे। आपने देखा है बिल्कुल ना ही ये ब्राउन है ना ब्लैक है, बल्कि ये हमने इस तरह से फ्राई कर लिए हैं और आपने जी इसी तरह से इनको ऐड कर देना है क्योंकि आपने गोश्त में कोई ऑयल या घी नहीं ऐड करना। वही करेले जिसमें आप
आपने फ्राई करने हैं वही ऑयल आपने हांडी में ऐड कर देना है। अलग से ऑयल और घी आपको ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इस तरह से जी नाज़रीन हमारे मजेदार से करेले गोश्त जो है वो तैयार हो चुके हैं। आपने इसके बाद जी 5 से मिनट के लिए इनकी भुनाई कर लेनी है और फिर बाद में आपने इनको उतार लेना है। ये नहीं कि आपने यहाँ पे जी पैन पकड़ा, करेले फ्राई किए और गोश्त में ऐड कर दिए और फिर आपने जी उनको हिलाया, मिक्स किया, फिर उतार। ऐसा नहीं करना, आपने थोड़ी देर के लिए इनकी भुनाई करनी है ताकि वो रच बस से जाए और आपके जो मसाले हैं वो भी इसमें मिक्स हो जाए। तो नाजरीन देखें कितनी ही मजे की आप लोगों को हांडी नजर आ रही है करेले गोश्त की। बहुत ही मजेदार सी ये रेसिपी हमारी तैयार हो चुकी है। बस जी ये अब हमारे जो करेले गोश्त हैं वो पक चुके हैं और फिर जी हमने इनको तंदूर की रोटी के साथ खा लेना है। तो नाजरीन ये अब पक चुकी है हमारी हांडी जो है वो तैयार हो चुकी है। अगर आप चाहें तो इसमें हरा धनिया जो है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो ये रेसिपी होगी है तैयार। तो आपने अपना फीडबैक देना है कि आज की रेसिपी जो है वो आप तरह की लगी। उम्मीद है मुझे आप लोगों को पसंद आई होगी। इतनी मेहनत हुई है इस रेसिपी के पीछे सिर्फ और सिर्फ आपके लिए नाज़रीन। तो आप प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकन को प्रेस जरूर किया करें। और जो नए आने वाले हैं तो वो जरूर अपना जो फीडबैक भी दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। तो उम्मीद है आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। अपना अच्छा सा वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए और कोई भी सजेशन हो इस वीडियो के बारे में या रेसिपी के बारे में, मेरे चैनल के बारे में, तो वो आप फील फ्री हो के मुझे सजेशन दे सकते हैं। हम आपकी सजेशन की जो है वो कदर करेंगे। तो अब नाजरीन इसको टेस्ट करके देख लेते हैं कि बस ये एमी बन गई है कि मजे की भी बनी है। तो अब हम इसको तंदूर की रोटी के साथ चेक करके देखते हैं। ये लें जी नाज़रीन ये तो बहुत ही मजे की और जायकेदार, बहुत ही आला और जायकेदार बनी है। तो आप भी ये रेसिपी जरूर ट्राई कीजिए। और अगर आपको पसंद है जी भिंडी खाना तो इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी भिंडी की रेसिपी, तो वो जरूर देखिएगा। और नाज़रीन अगर आपको बीफ या मटन नहीं पसंद और आपको चिकन पसंद है तो चिकन और करेले की रेसिपी भी निकी कुड़ी के किचन पे मौजूद है, वो भी इस वीडियो के एंड पे आपको मिल जाएगी। तो जरूर देखिएगा और मुझे दीजिएगा इजाजत और अपना रखिएगा ख्याल। अल्लाह हाफिज।